झिल्ली होती है, जैसे देखिए ध्यान से यहाँ पर आगे समझते, ये वेजाइना और ये यूट्रस, यूट्रस और वेजाइना के बीच में एक पतली झिल्ली होती है जिसे हम लोग हाइमन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। ये वेजाइना के बाद एक पतली झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइमन, और हाइमन के बाद होता है यूट्रस। हाइमन के बाद क्या होता है, यूट्रस होता है। अगर कोई महिला जो है, जो कोई फीमेल है, ज्यादा मेहनत का काम कर रही है, साइकिल चला रही है, तो उसका हाइमन टूट जाता है। ठीक है, ये हाइमन टूट जाएगा। कुश्ती कर रही है, हाइमन टूट जाएगा। पुलिस में जॉब करती है, हाइमन टूट जाता है। तो ये हाइमन जो होता है एक पतली सी झिल्ली होती है जो यहाँ पर परत जाती है। ये ज्यादातर किस उम्र की लड़कियों में रहता है, 15 से 16 साल की उम्र में। अब किसी लड़की का एज 20-22 साल हो गया है तो आप उसका तो हाइमन वैसे ही हो चुका है, क्योंकि 20-22 साल की एज में आप बहुत सारे मेहनत का काम कर रहे होते हैं। तो ये हाइमन अगर 20-22 साल की उससे एज की लड़की है तो उसका हाइमन टूटना एकदम 99.99% चांसेज है कि उसका हाइमेन जो होगा वो टूट चुका रहता है। ये वाली हाइमेन होती है। समझ में आ गया कि नहीं? पतली झिल्ली को क्या कहता है, हाइमेन के नाम से जाना जाता है। यह पता है कि हजारों साल से भारत में एक परंपरा चलते आ रही है कि लड़कियों की शादी 13 से 14 साल की उम्र में कर दिया जाता है। ये तो हजारों साल से परंपरा है भाई। वो तो आज जब देश आजाद हुआ तो बाल विवाह को रोका गया, गांधी जी आए थे तब शारदा एक्ट वगैरह लाए थे, बाल विवाह को रोका गया था। तो 13 साल की एज में लड़कियों की शादी हो जाती थी और ये हजारों साल से हिस्ट्री रहता था। तो आपको पता है कि 20 से 22 साल की एज में लड़कियों के हाइमन जो होते हैं अपने से टूट जाते हैं। ये हाइमन जो होता है ना अपने से टूट जाते हैं, मेहनत का काम करना, छत पे जाने आने से। ये एकदम पतली झिल्ली होती है। लेकिन पहले क्या होता था कि लड़कियों की शादी 13 साल की एज में कर दी जाती थी और उनका हाइमेन जो होता था, मेहनत नहीं करती थी, 13 साल की लड़की छोटी रहती थी वहां पर। अब जब वो उनका शादी ब्याह होता था, जब उनके बीच सेक्सुअल रिलेशन होते थे, तब ये हाइमेन टूट जाता था, जिस वजह से मतलब कहते थे ब्लीडिंग आ रही है। तो आज हिंदुस्तान में एक परंपरा बन चुकी है, मतलब एक तरह के लोगों के दिमाग में मिथ गलत बैठ चुका है कि जो लड़की मतलब अच्छी है, मतलब किसी के दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाई है, उसका हाइमेन रहेगा, उसकी ब्लीडिंग से होती है। ये गलत चीजें हैं, ऐसा नहीं है। ये एकदम 110% गलत है। अब अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए आपकी शादी ब्याह हो, आपकी वाइफ के साथ हाईमेन हो, तो फिर 13 साल की उम्र में शादी कर लीजिएगा, आज जेल चल जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है। इतनी पतली झिल्ली रहती है कि एक कागज भी उससे मोटा रहता है, कागज से भी पतली झिल्ली रहती है। वो नेचुरल चीज है, क्योंकि जब भी छोटे बच्चे रहते हैं तो उसमें एक्सटर्नल चीजों से बचाव के लिए दिया रहता है। तो अपने दिमाग से ये हटा दीजिएगा कि अगर आप जेन्युइन है, आज किसी की भी शादी होगी तो 20-22 साल की ही लड़की से होगी। 100% तो हम लिख देते हैं, 100% लिख देते हैं, नो हाइमेन सिक्योर। सीढ़ी 10 बार अगर सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ जाओगे ना तो हाइमेन चला जाएगा। तो इस मिथ को हटाइएगा। लेकिन अगर ये बात आई कहां से कि हाइमेन वगैरह या ब्लीडिंग की सवाल, ये अपने दिमाग से हटाइएगा, वरना ये आपके रिलेशन को बर्बाद कर देता है। किसी भी अच्छे खासे रिलेशन को बर्बाद करने के लिए एक शक दिमाग में बैठ जाता है ना, तो वो हो जाएगा। तो आपको तो पता ही भैया, अगर आपको समझ आ गया 13 साल की एज में तो किसी से शादी नहीं होगी। जो कानूनी अपराध यहाँ होगा तो नो ब्लीडिंग, नो हाइमेन वगैरह, सब चीजों को अपने दिमाग से निकालिएगा। अब हम आपको टीचर हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, बट हमारी कोशिश रहती है आपको टीचर से ज्यादा एक दोस्त की तरह समझा सके। इसे आप पॉजिटिव वे में लेंगे और अपनी जिंदगी में खुशहाल रहिए। आप लोग समझ में आया? अब